धर्म के आधार पर जब इस भारत देश के टुकड़े कर दिए गए थे, जब ये जाति धर्म पे बिलबिलाने वाले कहाँ चले गए थे भाई? जब कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा था, जब तुम तो ऐसे बिलबिलाने वाले कहाँ चले गए थे? अरे मेरी बात सुनो, ले अरे सुनो जाई में देखा सच्चाई से भाग उसको ही सुना बढ़िया आते हैं। योगी कहाँ कह रहे हैं? ये तो कांग्रेस कर रही है। कैसे? वो भाई सांसद में जाके बोलेंगे, फोटो दिखा रहे हैं, पंजा दिखाएंगे। ये तो धर्म की राजनीति कर रहे हैं ये लोग बैठ के। इसमें बांटने वाली कुछ भी बात नहीं, ये आस्था का विषय होता है, इसलिए इसमें अभी आप देख लो, बहुत पुरानी एक कंपनी है हमदर्द कंपनी, उसमें आप देखो कि किसी भी हिंदू को जो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, तो ये क्या उस समय इसमें लोग क्यों नहीं बोलते? इसमें ही बोलना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, इसमें तो आज तक किसी ने आवाज ही नहीं उठाया। अखिलेश यादव उन 2 बच्चों की हत्याओं का तो विरोध नहीं करते, उनका क्या कसूर था? उन दो बच्चों का क्या कसूर था भैया? वो तो उनको ढंग से अपने पिता का, अपने माँ का नाम लेना नहीं आता, उनको मारने वालों का तो विरोध नहीं करते अखिलेश यादव। ये बात तो विपक्ष उठा रही है कि इसमें बांटा जा रहा है। आप दूसरे नजरिए से तो देख लो, आप उस नजरिए से देखो कि अगर नेम बोर्ड लगा है और आस्था में कोई जा रहे हैं जल चढ़ाने के लिए, तो उनकी पवित्रता कहीं भंग ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए ये नेम प्लेट का जो है दिया गया, इसमें और तो कहीं है नहीं है। मुद्दा हमारा है जो कांवड़ यात्रा जो रूट है उस पर जो नेम प्लेट का आदेश आया है योगी जी का, उस पर बात कर रहे हैं। उसको लेकर आप क्या सोचते? सुनो भैया, जिसको विरोध करना है उससे बोलो, जो भी विरोध में बोल रहा है उससे बोलो। मैं यहाँ बैठ के अपनी 5 पीढ़ियों का नाम गिनाता हूँ, वो भी खड़ा होकर गिना दे, उसके बाद बात करते हैं। अच्छा, हाँ, क्या बात कर रहे हैं? किसी को अपने बाप दादा का नाम लेने में क्या दिक्कत हो सकता है भैया? हमें तो गर्व है कि मुसलमानों की जो आर्थिक स्थिति है उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं योगी जी। अच्छा, उनकी आर्थिक स्थिति सुनो भैया, योगी जी ने तो ये ना कहा, सुनो योगी जी ने ये तो नहीं कहा भैया तुम उसकी दुकान ना जाओ, उसकी दुकान जाओ। उन्होंने तो केवल कानून बनाया है, ये धारणा तो विपक्ष बना रहा है कि नहीं बना रहा है? उसकी खुद की औकात नहीं है। 2006 में जो कानून पास करा था उसको धरातल पे उतार दे। आज वो लड़ाने का काम केवल विपक्ष का है भैया। योगी को और बीजेपी को, चाहे मोदी को, जो लोग कोस रहे हैं उनको यही लगता है कि भैया मोदी योगी। सुनो, ये तो 140 करोड़ की बात करते हैं। जाति जनगणना किसने कराई? सबसे पहले हिंदुओं को और बाकी लोगों को किसने बांटा? विपक्ष ने बांटा। आज जो लोग चिल्ला के कह रहे हैं MOI फैक्टर का नारा किसने दिया? विपक्ष ने दिया। तो बांट तो हो रहे हैं भैया, यहाँ कौन सा बीजेपी बांट रही है? देखो भैया, जो गलत करे उसको गलत बोलो। और सुनो, नेम प्लेट की बात रही तो एक चीज बता देता हूँ, ये डिसाइड होना यूपी में ये कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये यूपी वाले डिसाइड करेंगे, ना कि दिल्ली वाले, हरियाणा वाले, पंजाब वाले, बिहार वाले। ठीक है, तो यूपी वालों का अखिलेश यादव इसका विरोध कर तो रहे हैं कि ये गलत चीज है, नहीं आनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम बढ़ रहा है इससे। अखिलेश यादव उन 2 बच्चों की हत्याओं का तो विरोध नहीं करते, उनका क्या कसूर था? उन दो बच्चों का क्या कसूर था भैया? वो तो उनको ढंग से अपने पिता का, अपने माँ का नाम लेना नहीं आता, उनको मारने वालों का तो विरोध नहीं करते अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव, गोमती रिवर फ्रंट घोटाला हुआ, उस पर तो बात कर नहीं सकते, विकास का मुद्दा तो है नहीं, तो लड़ा के जीतेंगे जो 70 साल से। क्या नाम है? मुकेश शर्मा जी, क्या कहेंगे जो कांवड़ यात्रा वाले रूट पर नेम प्लेट का आदेश दिया है योगी जी ने, सही है गलत है? नहीं, मैं तो आसाम से आया हूँ अभी। फिर भी आपको क्या लगता है, सही है गलत? नहीं, वो तो सही किए हैं, कोई गलत नहीं किए। ये तो बहुत बड़ा गलती किया है, बहुत बड़ा गलती किया है। गलती नहीं है, नेम प्लेट लगाएगा जाति धर्म, मोदी जी अच्छे नहीं कर रहा है, देख रहा है जाति धर्म बांटने वाला काम कर रहा है। अब सुनिएगा, और क्या, बीच में बोलिएगा, पूरी बात सुनिएगा। धर्म के आधार पर जब इस भारत देश के टुकड़े कर दिए गए थे, जब ये जाति धर्म पे बिलबिलाने वाले कहाँ चले गए थे भाई? जब कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा था, जब तुम तो ऐसे बिलबिलाने वाले कहाँ चले गए थे? अरे मेरी बात सुनो, ले अरे सुनो जाई में देखा सच्चाई से भाग उसको ही सुना बढ़िया आते हैं। ये वही बिलबिलाने वाले कीड़े हैं जो कहीं ना कहीं इस देश को तोड़ना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस देश को खंडित करना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से इस भारत देश के टुकड़े हुए थे। और जब इनसे सच्चाई बोल तो देखो ना कैसे मैदान छोड़ के भगते हैं ये लोग। यही इनकी सच्चाई। गैर संवैधानिक है ये। तो जवाब तो देते भाई, क्यों भाग गए? मैं जवाब देने के लिए खड़ा था, जवाब तो ले लेते, क्यों पहले से ही भाग गए? मुगलों का राज रहा था, इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए लोगों को क्यों जिंदा जलाया गया था? ये ना, एक मिनट, क्या नाम है? मेरा शिवा पांडे। पांडे जी, क्या कहेंगे? कांवड़ यात्रा वाले जो रूट है उस पर नेम प्लेट लगानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ गया इस पे, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं, गलत नहीं, सही है। सही है, सही है। तो क्या कहेंगे कि विपक्ष कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं योगी जी? योगी कहाँ कह रहे हैं? ये तो कांग्रेस कर रही है। कैसे? वो भाई
सांसद में जाके बोलेंगे, फोटो दिखा रहे हैं, पंजा दिखाएंगे। ये तो धर्म की राजनीति कर रहे हैं ये लोग बैठ के। नेम प्लेट का ऑर्डर जो दिया है योगी जी ने, वो भी तो धर्म की राजनीति है। यहाँ तो कांवरिया के उत्तर प्रदेश ही जा रहे हैं, हिंदुस्तान में कहीं भी जा रहे हैं, हर जगह तो हर जगह से जाते हैं। हाँ, सिर्फ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री काम कर सकते, वो कहीं नहीं करेगा ना वो तो, और कहीं नहीं बोल सकता ना वो। तो फिर योगी जी कहीं क्यों ऑर्डर, बाकी सुप्रीम कोर्ट तो बोल दिया ना कि ऐसा नहीं हो सकता ना, तो फिर क्यों होगा फिर ऐसा? हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मतलब योगी जी कर रहे हैं राजनीति। क्या नाम है सर? संजय ठाकुर, कहाँ से हैं ठाकुर जी? बिहार से। बिहार से। क्या कहेंगे जो कावड़ियों के लिए जो कावड़ वाले जो रूट है उस पर जो सीएम योगी का आदेश आया, उसको लेके क्या कहेंगे? आदेश एकदम सही था, सीएम योगी का एकदम सही था। अरे आप ही के राष्ट्र के नेता जो एनडीए गठबंधन में, वही इसका विरोध कर रहे हैं। चिराग पासवान हो गए, जेडीयू हो गए। वोट का राजनीति है एकदम। योगी जी एकदम सही कहे थे, एकदम सही कहे थे। इससे हिंदू सही कहते, क्यों नाम लिखने में क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम? नाम बदल के क्यों दुकान चलाएगा? कोई दुकान क्यों चलाएगा नाम बदल कर? क्यों नाम लिखने में दिक्कत है? तो अच्छा, ये अगर ये सही था, सुप्रीम कोर्ट ने फिर स्टे कैसे लगा? ठीक है, कोर्ट कुछ दिन के लिए कोर्ट में मैटर में क्या बोलते हैं, लेकिन योगी जी एकदम सही किए थे, एकदम सही किए थे। अच्छा, क्या नाम हुआ सर आपका? मुकेश कुमार ठाकुर, पेशे से मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा। बिहार मुजफ्फरपुर से हूँ। कोई भी कांवड़ लेके जो चलता है वो आस्था का पर्व है कि आस्था से जाता है, जल लेके पैदल चलता है, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर जल चलाता है। वहाँ लिखा हुआ है शिखा स्वीट हाउस, ठीक है। और शिखा स्वीट हाउस में वो आस्था से गया कि हम हिंदू हैं, हिंदू में जा रहे हैं, और वहाँ पर उसके साथ धोखा होता है। तो उसी के लिए वो जो किए हैं वो अच्छा किए हैं। थोड़ा दिन के लिए स्टे लगा है, हलफनामा दाखिल होगा, स्टे हट जाएगा और वो सही है। लेकिन विपक्ष इसमें राजनीति ये कर रहा है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति योगी जी पासवान और नीतीश जी का वोट की राजनीति है। मुस्लिम वोट लेने के लिए इस तरह की बात वो बोलते हैं। ऐसी बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम का जहाँ पर्व त्यौहार है उनका आस्था उसमें है, हिंदू का जहाँ हिंदू का आस्था उसमें है, इसलिए सही है। हाँ, सही। क्या नाम हुआ आपका? सतीश। सतीश जी, क्या कहेंगे जो ऑर्डर आया है योगी जी का, सही है गलत है? जो भी है सही है, बढ़िया है, अपने लिए तो बढ़िया है। बढ़िया है जी। क्यों बढ़िया कह रहे हैं? हिंदू मुस्लिम की राजनीति बढ़ रही है इस ऑर्डर से। ये तो देखो जी, जमाना है, जो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, किसी का मुंह नहीं रोक सकते ना। जो भी है बढ़िया है। अच्छा, जो भी कर रहे हैं बढ़िया। यादव कह रहे हैं कि बहुत गलत ऑर्डर आ गया है, संविधान के खिलाफ है ये ऑर्डर। देखो, जो तो कहने का किसी का मुंह नहीं रोक सकते ना, किसी का मुंह। जो कहने वाले कहते हैं, कहेंगे बढ़िया कर रहे हैं तो बढ़िया है। कुमार सोनी हुआ, मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से। क्या कहेंगे जो सीएम योगी का आदेश आया है कि जो कावड़ यात्रा वाले जो रूट है उन पर जो भी रेहड़ी पटरी वाले, जो भी ढाबे वाले, उनको अपना प्रोपराइटर का नाम लिखना अनिवार्य है, इसको लेकर? जी, ये बहुत ही अच्छा ये उन्होंने जो डिसीजन लिया है, बहुत ही स्वागत योग्य डिसीजन है और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अभी सावन का पवित्र मास चल रहा है और जैसा कि हम लोगों को पता है कि लोग बहुत ही आस्था के साथ अपने सावन के महीने में जल चढ़ाने के लिए, शिव जी पर जल अर्पित करने के लिए नंगे पाँव और बड़े कष्ट से लोग यात्रा करते हैं, कांवड़ यात्रा जो करते हैं। और उसमें अगर कहीं पर रुक करके उनको जलपान की आवश्यकता है या कुछ भी खरीदारी करना है, तो जिस दुकान से वो ले रहे हैं उनका, चूँकि ये आस्था से जुड़ा हुआ है, उनको कहीं ऐसा नहीं हो कि जिस दुकान से हम सामान ले रहे हैं वो पवित्र ना हो। इसके लिए श्री योगी जी ने जो अपने उत्तर प्रदेश में ये जो नियम लागू किया है कि आप अपने दुकान के आगे आपका जो दुकान का नाम है, दुकान के नाम के साथ प्रोपराइटर का भी नाम होना चाहिए। उससे लोगों को ये जानकारी पता हो पाएगी कि वो जो जिससे हम सामान खरीद रहे हैं वो किस कास्ट से हैं, किस समुदाय से बिलोंग करते हैं। इसी चीज़ को लेकर राजनीति हो रही है। कह रहे हैं कि ये जो आदेश आया ये हिंदू मुस्लिम को बांटने के लिए आया है। जी, ये इसमें बांटने वाली कुछ भी बात नहीं, ये आस्था का विषय होता है, इसलिए इसमें एक कंपनी है हमदर्द कंपनी, उसमें आप देखो कि किसी भी हिंदू को जो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, तो ये क्या उस समय इसमें लोग क्यों नहीं बोलते? इसमें ही बोलना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है। इसमें तो आज तक किसी ने आवाज़ ही नहीं उठाया। आप अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हो उस कंपनी में, तो आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी। आपसे पहले आपका कास्ट पूछा जाता है, वो एम्प्लॉय उसी को रखते हैं जो मुस्लिम हो। तो फिर उस समय लोग क्यों नहीं इस पर उठाते हैं बात? ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है। जैसे विपक्ष के कई नेता हैं उस पर ये कह रहे हैं कि ये गैर संवैधानिक आदेश आया है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी लगा दिया है। एक्चुअली विपक्ष को अभी कोई मुद्दा मिल ही नहीं रहा है। हमारे अभी देश में जो इलेक्टेड हमारी जो सरकार बनी है बहुत अच्छा काम कर रही है। विपक्ष के पास बोलने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए छोटी छोटी बातों को जो भी सरकार फैसला लेती है उसको उस पर विवाद में डालने के लिए, विवादित करने के लिए उस बयान पे कुछ ना कुछ वो लोग टीका टिप्पणी करते हैं।
जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। जो योगी जी ने जो भी नियम लगाया है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसे जो है अभी इम्प्लीमेंट में नहीं लाने दिया है, उस पर आदेश अभी जारी नहीं किया है। एक चीज़ और गौर करने वाली बात है, स्वामी जो आपके शंकराचार्य जी हैं, मुक्तेश्वर जी, उन्होंने भी इस पे बयान दिया। उन्होंने ये कहा है कि ये ऑर्डर आया है, ये गलत ऑर्डर है, ये नहीं देना चाहिए, कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति होगी इससे। नहीं, बहुत सही है। देखिए, सभी लोगों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे आपने बताया, शंकराचार्य जी ने कहा है कि हिंदू मुस्लिम वाली बात होगी, बहुत अच्छे। हम लोगों को आपस में एक साथ रहना चाहिए, सौहार्द का भी वातावरण बने। अब उसके लिए हम लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे भी कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अगर नेम प्लेट लग भी रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, आप लगाओ ना, नेम प्लेट लगाओ। अगर किसी को दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम यही है कि हिंदू मुस्लिम उससे हो रहा है, हिंदू मुस्लिम को बांटने की राजनीति हो रही है। ये कौन कर रहा है? ये तो विपक्ष ने उठाया इस बात को। ये बात तो विपक्ष उठा रही है कि इसमें बांटा जा रहा है। आप दूसरे नज़रिए से तो देख लो, आप उस नज़रिए से देखो कि अगर नेम बोर्ड लगा है और आस्था में कोई जा रहे हैं जल चढ़ाने के लिए, तो उनकी पवित्रता कहीं भंग ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए ये नेम प्लेट का जो है दिया गया। इसमें और तो कहीं है नहीं, भाईचारा तो बना ही रहना है। ऐसा थोड़ी है कि बाद में भाईचारा कहीं से टूट रहा है। हो रही है, इसको लेके मतलब कि सीएम योगी का सुप्रीम कोर्ट पर रोक लगा दी गई है, ठीक है, लेकिन इसको ये एक तरह से ये दिखाया जा रहा है कि योगी जी को ना एकदम रोक दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, डाउनफॉल हो गया है। देखिए, कानून तो अपना काम करेगी और संविधान में सभी एक हैं। इंडियन होने के नाते हम लोग जितने भी हैं आपस में सभी जो है, कानून सबके लिए एक ही है। इसलिए इसमें किसी तरह का जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस आदेश पर रोक लगाई है तो बहुत ही अच्छा उनका निर्णय है और उसका मैं स्वागत भी करता हूँ कि चलिए इस तरह से जो है आपस का भाईचारा में कोई ये नहीं आए। लेकिन ये बात अलग है, और इस सावन मास में जो है यात्रा को लेकर के योगी जी का एक जो मन था और जो फैसला उन्होंने दिया था, वो भी अपनी जगह पे सही है। दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, मैं समर्थन करता हूँ।